कहते हैं कि प्रेम वो शक्ति है जो स्वर्ग को भी धरती पर खींच लाती है। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह एक परीक्षा थी, एक व्रत, एक तप जो जन्म जन्मांतर तक चला। जो दंपति प्रेम आत्मा से करते हैं उनका साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म डगमगाने लगा, तब भगवान श्री हरि ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, अब मैं स्वयं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ कि क्या धरती पर अब भी ऐसा प्रेम बचा है जो शरीर से नहीं केवल आत्मा से जुड़ा हो। नारद बोले, प्रभु, परीक्षा तो कठिन होगी, क्योंकि अब धरती पर ऐसा लगता नहीं है कि मनुष्य जो है शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करता है। प्रभु, लेकिन यदि आप तैयार हो तो आपको ही जन्म लेना होगा एक ऐसे तोते के रूप में, और आपकी साक्षात लक्ष्मी जी को एक मैना बनकर धरती पर आना होगा। प्रभु मुस्कुरा दिए। त्रिकुट पर्वत के पास एक दिव्य वन था। वहाँ एक तोता जन्मा जिसकी आँखों में बहुत तेज था, बातों में बुद्धि और चाल में गरिमा थी। यह कोई और नहीं, विष्णु जी का अंश था। वैसे तो सारे मनुष्य भगवान श्री हरि के ही अंश हैं। उसी वन में जन्मी एक सुंदर मैना, जिसकी चोंच से निकलती थी मुरली जैसी मधुर वाणी, जिसे वन के सभी जीव सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ऐसे सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे जब प्रभु श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। और वह मैना उड़ान में तो ऐसी थी एक सजीव लय, वह देवी का अंश थी। तोता और मैना दोनों साथ बड़े हुए, साथ में खेलते, साथ में खाते थे। प्रेम दिन ब दिन बढ़ता चला गया, पर उन्होंने कभी शरीर से नहीं आत्मा से प्रेम किया था। उनका इस तरह का प्रेम देखकर सभी देवता अति प्रसन्न हुए। तब एक दिन उन्होंने आकाश से पुष्प वृष्टि की। तब वन के बहुत प्राचीन वट वृक्ष ने उनसे कहा, तुम दोनों के मिलन से यह वन पवित्र हो गया है। लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर था। नियति पर किसका जोर चलता है भला? नियति तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा। एक दिन राक्षसी माया ने एक शिकारी को उस जंगल में भेजा, और उस शिकारी ने मैना को पकड़ लिया। तोता बस बेबस होकर देखता रहा, क्योंकि अब दोनों का मिलन एक साथ नहीं होना था, दोनों अलग हो जाते। जैसे प्रभु राम बस बेबस होकर माता सीता को देखते रहे जब वह धोबी के कहने पर वन को गई थी। तोता रो पड़ा। पहली बार उसने विकल होकर प्रभु श्री हरि को पुकारा, हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो इसे पिंजड़े से मुक्त करना, वरना अगले जन्म में हमें फिर मिला देना। मैं अपनी मैना का जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करूँगा। वहीं दूसरी ओर पिंजड़े में कैद मैना दिन रात अपने तोते को याद करती थी। वह रातों को तारा देख रोती थी, जब तक इस जीवन से छूट न मिले मैं प्राण नहीं लूँगी। फिर समय बीतता गया। मैना और तोता ने अन्न त्याग दिया। बिना अन्न के कितने दिन रह सकते थे। कुछ समय पश्चात उनका शरीर शांत हो गया। फिर
उन्हीं तोता मैना का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि दोनों का मिलना निश्चित था, क्योंकि उनका प्रेम अमर था। उन्होंने आत्मा से प्रेम किया था, शरीर से नहीं। इसलिए भगवान श्री हरि को उन दोनों को वापस से मिलाना था। वह समय था जब कलयुग अपने चरम पर था। कहीं लालच, कहीं मोह, कहीं कपट, कहीं द्वंद्व था। एक गांव चंद्रपुर में एक निर्धन किसान के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया गिरधर। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे गिरधर किसी का इंतजार कर रहा हो। दूसरे गांव में जन्मी एक कन्या, उसका नाम सावित्री था। वह बचपन से ही मंदिर में रहती भजन गाती थी और आँखों में अधूरी खोज थी। वह भजन ऐसे गाती थी कि जिसे सुनकर सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। समय बीता और एक दिन मेला लगा। वह दिन नारायण पूर्णिमा का पर्व था। सावित्री वहाँ एक देवी मंडप पर भजन गा रही थी। प्रेम नगर में चलो सखी, जहाँ मन रमता जाए। उसी मेले में गिरधर पहुँचा। उसकी गीत की मधुर आवाज़ सुनकर वह उसी मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ से वो मधुर आवाज़ आ रही थी। गीत सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, जैसे स्मृति जाग गई हो। वो बढ़ा। सावित्री ने उसको देखा, पर उससे कुछ कहा न गया, क्योंकि दोनों जन्मों के बिछड़े हुए थे। पर मन ने पहचान लिया। फिर उसने उससे आँखों ही आँखों में बातें की और बोली, क्या तुम? इतना ही बोली थी सावित्री। तब तक गिरधर बोला, हाँ, मैं वही हूँ जिसकी प्रतीक्षा तुमने जन्मों से की है। फिर क्या उन दोनों का मिलन हुआ। दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया। उसी गांव में विवाह हुआ। लेकिन कलयुग चुप नहीं बैठा और नियति को भी कुछ और मंजूर था। समाज में कोई न कोई मनुष्य अवहेलना करने वाला मिल ही जाता है, जैसे माता सीता की करी थी। तब एक धोबी बन गया था माता सीता की अवहेलना करने वाला। अब यहाँ पर एक मनुष्य ने ताना मारा, ये कौन सी कथा है? तोता मैना का प्रेम ये कोई माया है? पर गिरधर बोला, जिसे संसार माया कहे वो मेरे लिए परम सत्य है। सावित्री बोली, जिसे ये लोग बंधन समझते हैं वो मेरे लिए मोक्ष का द्वार है। तभी गांव में ऐसा अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। अन्न दूर दूर तक नहीं था। लोग भूख से तड़प रहे थे। गिरधर और सावित्री ने खेत में बिना बीज डाले हवन किया और प्रार्थना की, हे श्री हरि, हे श्री विष्णु, यदि हमारा प्रेम सच्चा है, अगर हमने आत्मा से प्रेम किया है, तो ये बंजर भूमि भी अन्न दे। और आश्चर्य देखो, अगले दिन खेत में गेहूं की बालियां फूट पड़ी। भगवान श्री हरि लोगों का मन देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रभु को पुकार रहा है। लोग दंग रह गए और तब गांव के सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, ये कोई साधारण दंपति नहीं है, ये तो वही तोता और मैना है जिनका प्रेम स्वयं भगवान श्री हरि ने रचा था। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने इन दोनों को पृथ्वी पर भेजा है। वृद्धावस्था में एक दिन गिरधर बोला, प्रिय सावित्री, अब समय आ गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो उसी वट वृक्ष के नीचे चलते हैं जहाँ हमने पहली बार वचन दिया था। दोनों उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे जहाँ वो तोता और मैना बनकर रहते थे। दोनों ने आंखें बंद की और अंतिम श्वास ली। आकाश फटा
पुष्प वर्षा हुई और वैकुंठ से भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि उन दोनों ने धरती पर यह दिखा दिया कि मनुष्य आत्मा के प्रेम से क्या कुछ नहीं कर सकता। तब दोनों ने आत्मा के प्रेम को सिद्ध कर दिखाया। अब समय आ गया था, लौट चलो जहाँ कोई जन्म नहीं, कोई वियोग नहीं। तब भगवान श्री हरि उन दोनों को अपने लोक वैकुंठ में ले गए, जहाँ से जन्मना और मरना नहीं। तोता मैना कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक स्मृति है, एक प्रेम है जो न देह से जुड़ा है न जात पात से। ये प्रेम वही है जो भक्ति बनता है और भक्ति वही है जो भगवान को भी झुका दे। अतः ऐसा नहीं कि पति पत्नी का साथ एक जन्म का होता है। अगर उनका प्रेम आत्मा का हो तो वो हर जन्म में साथ होंगे, और अगर मोक्ष भी हो जाए तब भी वहाँ साथ होंगे। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने ऐसी ही एक और गहरी भावनात्मक कहानी सुनाई है पति पत्नी के जन्म जन्मांतर के साथ, आप उसे भी एक बार ज़रूर सुनिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि भक्ति, प्रेम और पौराणिकता की ऐसी कहानियाँ आपको हर रोज़ मिलती रहे, जिससे आप इस दुनिया के बारे में जानो और अपनी कहानियों के बारे में जानो। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री माँ गंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।